तुलना करना, इंग्लिश में कंपैरिजन, किसी से तुलना करना एक बीमारी है। आप क्या बोलते हैं? मैं वापस से बोलता हूँ, तुलना करना बहुत बड़ी बीमारी है। इंग्लिश में डिजीज है। क्यों? ओके, देखो, आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तुलना करता है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिला, वो फर्स्ट आ रहा है, वो सेकंड आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अगर आप एथलीट हो, अरे वो ज़्यादा भाग रहा है, ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, वो ज़्यादा फिट है, मेरे से तो नहीं होता है, मैं क्या करूँ, वो ज़्यादा फिट है। इस तरह से सोचते हैं। तुलना करना बीमारी है। अगर आप हाउसवाइफ है, घर पे काम करते हैं और घर को संभालते हैं, होम मेकर है, तो वो लेडी क्या सोचेगी, अरे वो तो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा उसको अच्छा होता है, वो तो काम पे जाती है बाहर, वो कमाती है, मैं नहीं कमाती है। तो इस तरह से हम तुलना करते हैं। तुलना एक बीमारी है। आप कोई जॉब करते हैं, तो जॉब भी करते हैं तो सोचते हैं कि देखो वो ज़्यादा कमाता है, उसका सैलरी ज़्यादा है, उसका तरक्की हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल सोचेगा कि उसको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहा है, मेरे सब क्लाइंट्स उसके पास जा रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो, उसका ज़्यादा कमाई है, उसका ज़्यादा बिजनेस होता है, मेरा नहीं होता है, वो तो बहुत लकी है, मैं लकी नहीं हूँ। इस तरह से कंटिन्यूसली हम कंपेयर करते रहते हैं। व्हाट डू यू से, ट्रू और फॉल्स? और हम बोलते हैं कंपेयरिंग, तुलना करना एक बीमारी है, एक डिजीज है। आप पूछेंगे क्यों? वेरी सिंपल। डिजीज का मतलब है डिस ईज, हम ईज में नहीं है। बीमारी का मतलब है हमारे जो विचार है लो वाइब्रेशंस के हैं, और जब लो वाइब्रेशंस के विचार है वही चीज़ बाहर जाता है और वही आकर्षण होता है। और इस टाइप के लोग अगर हम हैं तो और उसमें डूबते जाते हैं, और तुलना करते हैं, फिर और निराश होते हैं, फिर और तुलना करते हैं, फिर और गुस्सा आता है, फिर और तुलना करते हैं, तो अपने आप को सेल्फ वर्थ कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है, सेल्फ इमेज कम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम तुलना करते हैं, और तुलना या कोई भी जजमेंट करना ये वाइब्रेशन लो है। तो क्या करें इसमें? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आप कीजिए। आप यूज दिस वर्ड एटलीस्ट। इतना तो है, एटलीस्ट इतना तो है, एटलीस्ट इतना तो है, ये आप इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, ओके, तो स्टूडेंट वो फर्स्ट आ रहा है, एटलीस्ट मुझे एग्ज़ाम लिखने के लिए तो हो रहा है, एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, एटलीस्ट मेरे हाथ तो चलते हैं, एटलीस्ट मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं सीख तो रहा हूँ, एटलीस्ट इस तरह से इतना तो कर रहा हूँ मैं। ऐसा 10 स्टेटमेंट कीजिए और देखो आपका एनर्जी का चेंज। अगर आप एथलीट हो, ओके, स्पोर्ट्समैन हो, अरे आप स्पोर्ट्समैन हैं तो एटलीस्ट मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में जो स्पोर्ट्समैन है? एटलीस्ट मैं फिट हूँ। कितने लोग आपके जैसे फिट है? एटलीस्ट मैं दौड़ तो सकता हूँ, एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते। तो आप दुनिया से तुलना करना है तो वो व्यक्तियों के साथ तुलना करो जहाँ आप कहीं गुना बेहतर लकी या फॉर्चुनेट हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, घर पे काम करते हो, एटलीस्ट आप जिंदा तो है, एटलीस्ट आप घर तो संभाल रहे हैं, एटलीस्ट आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना कुछ कर सकते हैं। 10 वाक्य लिखो। अगर आप जॉब में काम करते हो, एटलीस्ट आप सैलरी तो मिल रहा है, एटलीस्ट आपको ऑफिस जाने को तो मिल रहा है, एटलीस्ट आप कितने लोगों के तुलना से
आप ज़्यादा कमाते हो। एटलीस्ट इतने लोग जो है जिनको वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है, जो सुविधा आपको मिल रहा है, एटलीस्ट आपको ये तो मिल रहा है। ये आप इस नज़रिया से देखिए। अगर आप प्रोफेशनल हो, एटलीस्ट आपके पास क्लाइंट तो है, एटलीस्ट आप तो फ्रीडम में तो जी रहे हो, एटलीस्ट आपके पास कमाई तो है, एटलीस्ट आपके पास उतना धन तो है ज़्यादा दूसरों से तुलना से, तो एटलीस्ट आप ये तो है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में एटलीस्ट आपके पास बिजनेस है, एटलीस्ट आपके पास इतने लोगों के तुलना से ज़्यादा कमाते हैं, एटलीस्ट आपके पास प्रॉफिट तो आ रहा है, एटलीस्ट आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। इतने एडवांटेजेस है, तो वो लिखो 10 वाक्य एटलीस्ट, और देखो आपका एनर्जी चेंज होगा। तो एटलीस्ट ये करेंगे तो हमारा एनर्जी इधर से स्ट्रेट अवे इधर जाएगा और लो से हाई जाएगा, और वही हाई आपको आकर्षण होगा। आपका सेल्फ एस्टीम चेंज होगा, सेल्फ इमेज चेंज होगा, सेल्फ वर्थ चेंज होगा। आप अपने बारे में बहुत अच्छा और हाई वाइब्रेशन सोचेंगे। तो बीमारी से स्वस्थ, सिंपल चीज़ एटलीस्ट तो इस्तेमाल करो। इसको रोज आप इस्तेमाल करेंगे, रोज इसको पढ़ेंगे, रोज ये जिधर भी हम तुलना करते हैं ये आप पढ़ेंगे और रिव्यू करेंगे, तो आपका एनर्जी चेंज होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।